हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग इंतजार कर रहे थे जीके जीएस को लेकर के, तो जीके जीएस का ये कंप्लीट जो हम सीरीज लेकर के आए हैं, इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और ये बहुत सारी चीजों को कवर अप करेगा, जैसे कि आप अगर एएमयू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको हेल्प करने जा रहा है। अगर आप जामिया का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बैचलर्स कोर्सेज की, उसमें भी आपको हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि ये जीके जीएस है। साथ साथ ये आपको सीयूईटी में भी हेल्प करेगा। ठीक है। साथ साथ हम इसके साथ अभी कुछ टाइम में मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस भी लाएंगे, तो अभी उसके साथ आप बने रहिएगा। अभी के लिए हम अभी जीके के क्वेश्चंस ला रहे हैं, जीके जीएस के बेस पे पूरे क्वेश्चंस होंगे, और साथ साथ हम करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे कुछ वक्त में। तो ओवरऑल चीजें कुछ ऐसी चलेंगी। सो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बीए के लिए, वो आप चाहें तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बीए की एएमयू की क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है। जो उसको भी प्रिपरेशन करना है वो यहाँ प्रिपेयर कर सकता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो हमारे पास चार ऑप्शन है: चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल एंड पुलकेशिन सेकंड। ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये धर्मपाल के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि धर्मपाल के द्वारा शुरू की गई थी। उसके अलावा पुलकेशिन सेकंड को लेकर के आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बैटल ऑफ नर्मदा फाइट किया था। ठीक है। बैटल ऑफ नर्मदा फाइट किया था। अब बैटल ऑफ नर्मदा किसके साथ फाइट किया था? तो बैटल ऑफ नर्मदा इन्होंने फाइट किया था हर्षवर्धन के साथ। हर्षवर्धन के साथ हर्षवर्धन के साथ इन्होंने बैटल ऑफ नर्मदा फाइट की। साथ साथ जब हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय। डाइजेशन, किस प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो हेल्प किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है: एंजाइम, हार्मोन, मिनरल्स और विटामिन। ठीक है। तो डाइजेशन में क्या काम आता है? कोई हार्मोन का तो कोई काम होता नहीं है कि हाँ हार्मोनल वहां पे कोई चीज होने वाली, मिनरल्स विटामिन नहीं। तो एंजाइम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद लीकेज ऑफ। ठीक है। तो एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये आपको सीयूईटी के जनरल टेस्ट में भी काम देगा। ये आप सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको जनरल टेस्ट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद द लीकेज ऑफ, तो इट इज एसोसिएटेड विद द लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट की रिलीज होने की वजह से ये सारी ट्रेजेडी हुई थी पूरी की पूरी। नेक्स्ट, खालसा पंथ। तो देखो एक चीज एग्जाम में ऐसे ऐसे ही पूछ सकता है कि हु इस्टेब्लिश्ड खालसा पंथ, खालसा पंथ, या हु क्रिएटेड खालसा पंथ। ठीक है। तो अगर पूछ लेगा हु इस्टेब्लिश खालसा पंथ, तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अब अगला सवाल आता है, खालसा पंथ वाज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर? कौन से ईयर में उन्होंने स्टैब्लिश किया था? तो डेट वाज स्टैब्लिश इन 1699, 1699 में उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। इकोलॉजिकल पिरामिड की एक के नीचे एक की मतलब, इसको अगर कोई खा रहा है उसके नीचे, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है वो किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था? दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। जब हम गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस की बात करते हैं तो देखो गौतम बुद्धा से बहुत सवाल होते हैं। कोई, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हाँ ऐसे ही छोटा मोटा सा सवाल आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, कब डेथ हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सा ईयर था, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम दो तीन पार्ट को भी हम कवर करेंगे। गौतम बुद्धा के ऊपर एक कंप्लीट अलग से एक वीडियो आएगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। और अगर वो वीडियो आएगा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप आई बटन को जरूर से चेक कर लीजिएगा, अभी तो नहीं आएगा, इन द कमिंग डेज अगर वो आता है तो आपको मिल जाएगी। द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस कहाँ था? ऑप्शन ए इज धौली, ऑप्शन बी इज लुम्बिनी, ऑप्शन सी इज वलाभी, ऑप्शन डी इज कपिल वस्तु। तो द करेक्ट आंसर इज लुम्बिनी। ठीक है। अब बात करते हैं, अ, तो इन्होंने लुम्बिनी में पैदा हुए थे। ठीक है। लुम्बिनी के बाद इन्होंने, जैसे अब इनको इनलाइटमेंट की बात आती है, सवाल अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ लेता है घुमा करके कि वेयर ही गॉट इनलाइटमेंट। ठीक है। इनलाइटमेंट इनको कहाँ मिली थी? तो इनलाइटमेंट इनको मिली थी बोध गया में। ठीक है। बोध गया में। ठीक है। और उसमें आपसे अगर पूछ लेता है कि इन्होंने पहला सरमन कहाँ दिया था, वेयर ही गिव हिज फर्स्ट सरमन। ठीक है। तो फर्स्ट सरमन की अगर बात आ जाती है कि पहला इन्होंने जो सिद्धांत थी, जो भी चीज अपनी बात रखी थी, वो कहाँ रखी थी? तो फर्स्ट सरमन वाज गिवन एट सारनाथ। ठीक है।
सारनाथ में इन्होंने पहला सरमन दिया था। ठीक है, उसके बाद द लास्ट थिंग इज कहाँ इनकी डेथ हुई थी, दैट इज कुशीनगर। ठीक है, तो कुशीनगर जहां पे इनको क्या मिला था, दैट वाज महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि वेयर ही गॉट महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण का मतलब ही ऐसे हो जाता है कि दुनिया से मतलब चले गए, इनको निर्वाण निर्वाण की प्राप्ति होगी, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण इनको कहाँ मिलता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण ही गॉट इन कुशीनगर। ठीक है, तो ओवरऑल थिंग ये थी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला एक चीज तो ये याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड की गई, तो दैट वाज 1885। ठीक है, किसके द्वारा फाउंड की गई, एओ ह्यूम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो दैट वाज बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बारे में आप जानते होंगे कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा था। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो डेट वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने स्पीच दी थी ड्यूरिंग द पार्टीशन और लोगों को रोका भी था। ठीक है, अब मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता है कि पाकिस्तान की डिमांड को लेकर के ये सारी चीजें। ठीक है, या पहले वजीर आला कह सकते हो पाकिस्तान के। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का जब हम यूनिट की बात करते हैं तो दैट इज वॉट। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। अब जब हम वॉट की एक तरफ बात करते हैं, ओके, तो एक तो हो गया कि हाँ यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिकल पावर का, दैट इज वॉट। अगर आपसे पूछ लेता है कि यूनिट ऑफ करंट, अगर आपसे क्वेश्चन में अगर होता सपोज कि द यूनिट ऑफ करंट इज, तो अगर करंट अगर आपसे पूछता तो द आंसर इज एम्पियर। अगर करंट पूछता देन आंसर इज एम्पियर। ठीक है, और अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता, अगर आपसे इफ दे विल आस्क यू अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो देन इट विल बिकम वॉट, डिफरेंस, दैट इज वॉल्ट, यानी वी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन, तो देखिए बांग्लादेश कब क्रिएट हुआ था, पहले एक चीज कॉन्सेप्ट करना है, तो बांग्लादेश हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन और बहुत सारी बातें भी निकल के आ रही है, न्यूज में भी काफी ज्यादा रह रहा है। क्यों रह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिएशन में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। और जब हम बांग्लादेश की क्रिएशन की बात करते हैं तो ये क्रिएट हुआ था 1971 में। अब यहां से एक चीज और निकल के आती है कि जब बांग्लादेश का फाउंडेशन रखा गया तो उस वक्त हम लोगों ने एक चीज बनाई थी, दैट वाज, एंड दैट इज इंडियन नेवी डे। ठीक है, तो इंडियन नेवी डे। अब अगर आपसे सवाल पूछे तो इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, तो देखिए पहला चीज ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी डे हमेशा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने बांग्लादेश को लेकर के पूरी नींव और ये सारी चीजें हम लोगों ने रखी थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो पहली इंडियन वुमन कौन थी जिन्होंने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट को, दैट वाज बचेंद्री पाल। द करेक्ट आंसर इज बचेंद्री पाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। तो किसने कहा था मैन सोशल एनिमल है, दैट इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा गया है, तो दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा गया है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब है नहीं, अभी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये किस लिए बनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए बनाई गई। ठीक है, अगर इस सवाल में अगर ऐसे पूछ लेता हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर इंटरिम पूछता, अगर इंटरिम पूछता, देन द आंसर इज सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर इंटरिम आपसे पूछता तो आंसर होता सचिदानंद सिन्हा। बट आपसे पूछा है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज राजेंद्र प्रसाद। सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को चूज किया गया था, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज किया गया एट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ, लाइट ईयर किस चीज का मेजर होता है, तो लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस।
ठीक है, डिस्टेंस इससे मेजर किया जाता है। अगर ऑप्शन में आपसे ईयर ईयर भी लिख देता तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था कि लाइट ईयर क्या होता है, कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे सन और अर्थ में कितने टाइम लगते हैं सनलाइट को ट्रैवल करने में, और अगर हम कोई चीज को मूव करा रहे हैं तो क्या लगता है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, तो आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग दैट इज कार्टोग्राफी। ठीक है, मैप मेकिंग इससे रिलेटेड होता है तो दैट इज कार्टोग्राफी। ठीक है, तो कार्टोग्राफी से रिलेटेड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा था बीए के कोर्सेज को लेकर के, तो बीए की कोर्सेज शुरू हो चुकी है। अगर आप चाह रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक का फॉर्म को फिल कर सकते हो। उस फॉर्म को फिल करने के बाद वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।